मीन राशि वालों, मित्रों, मई का महीना ज़िंदगी में जो बदलाव होना चाहिए आपके, वो कर देगा, जो आप चाहते हैं। यानी सपना जो कहते हैं कि सपना पूरा नहीं हुआ, वो सपना साकार कर देगा ये महीना। इतना बेहतर है क्योंकि पावरफुल ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, वो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। एक तो बड़ी बात है कि उच्च का सूर्य रहने वाले हैं, ये तो आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा देंगे। तो ये कहना चाहते हैं कि ये महीना यानी मई का महीना आपके लिए बहुत बड़ा महीना कह सकते हैं। वैसे तो लगातार अब अच्छे महीने ही आपके लिए साबित होने वाले हैं क्योंकि जो कठिनाई परेशानी आपने झेला है, परेशानियों का सामना किया है, उससे बाहर अब निकल रहे हैं धीरे-धीरे। लेकिन शनि की साढ़े साथी तो आपको साथ छोड़ने वाले हैं नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी चल रही है, वो समाप्त हुई है, ऐसा तो है नहीं। तो ये मई का महीना आपको किस तरह के फ़ायदे देने वाले हैं, हम इस वीडियो में विस्तार से सभी विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला, खेल और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, साथ ही और भी महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको देंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसे जानकर आप अपने जीवन में बड़े-बड़े कठिनाई, तकलीफ और परेशानियों को दूर कर लेंगे। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं, समझाते हैं कि आपके लिए समय कैसा यानी मई का महीना कैसा रहने वाला है। मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि मई महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो मित्रों, मई के महीने में ग्रहों की स्थिति में मुख्य रूप से बड़े-बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिससे पहले से यानी ये कह सकते हैं कि अप्रैल से ज़्यादा सुधार इस महीने आपको देखने को मिलने वाला है। तो क्या सुधार होने वाला है, चलिए वो आपको हम बताते हैं, विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले तो बता दें ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है मई के महीने में। 11 मई को मंगल अपने घर में हो जाएंगे। जब मंगल अपने घर में, स्वयं के घर में रहते हैं, तो बहुत पावरफुल होते हैं। इनका शक्ति ऐसा है कि मीन राशि वालों के लिए खास करके बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ शुक्र स्वग्रही हैं, अपने घर में शुक्र भी हैं, तो ये बहुत बड़े कह सकते हैं कि परिवर्तन आपके जीवन में करेंगे। सूर्य भी मंगल के ही घर में हैं, तो ये एक तरह से सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में करेंगे। साथ ही साथ बुध जो है वो इस महीने यानी मई के महीने में सूर्य के साथ अपना स्थान बदल के आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में। उससे पहले आपके द्वितीय भाव में दोनों रहने वाले हैं, यानी सूर्य और बुध दोनों। और शुक्र मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी चौथे भाव में चले जाएंगे। शुक्र का चौथे भाव में 14 मई को एंट्री होगा और 29 मई को बुध मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी अपने घर में चले जाएंगे। तो मंगल भी स्वग्रही, शुक्र भी इस महीने लगभग स्वग्रही रहे, और देखिए बुध भी आखिरी महीने के आखिरी दिन में, लगभग आखिरी दिन में स्वग्रही हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इतना याद रखिएगा, कुंडली दिखाना हो तो फ्री में कुंडली भी हम चेक करते हैं, आपकी कुंडली भी देखी जाएगी फ्री में। और ये ध्यान रखिएगा, यदि कुंडली दिखाना हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कीजिएगा। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो समय रहने वाला है आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ग्रहों की स्थिति आपने सुना समझा, अब आपको बताते हैं कि इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले पारिवारिक विषय पर चर्चा करते हैं। पारिवारिक विषय के बारे में आपको बता दें तो सबसे बड़ी बात मित्रों आपको बता दें कि आपके द्वितीय भाव परिवार भाव माना जाता है। इस भाव में खुद द्वितीय भाव का स्वामी रहने वाले हैं। अब आप समझिए कि जो ग्रह जो अपने घर में, स्वयं के घर में है, वो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो ये जो मंगल का अपने स्वयं के घर में रहना, द्वितीय भाव में रहना, ये आपके लिए बहुत गजब का फल देगा। तो घर में ऐसा शुभ काम होगा जो अब तक नहीं हुआ है, या इतना अच्छे से होगा जैसे पहले कोई भी काम हुआ हो शुभ काम, लेकिन इतना बेहतर से नहीं हुआ होगा जितना बेहतर तरीके से अब होगा। तो यही है कि इस समय आपके परिवार में बहुत ज़्यादा शुभता देखने को मिल रहा है, जिससे परिवार में बहुत ज़्यादा शुभ काम होगा और बहुत बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से होगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहाँ पारिवारिक स्थिति यानी पारिवारिक माहौल में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। घर में महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी होना, साथ साथ घर में अपनों का आगमन, घर में नवनिर्माण या कुछ नई चीज़ों को कह सकते हैं कि बेचना, खरीदना,
ऐसे कई तरह के कार्य इस समय होने वाले हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा, जो आपके लिए कह सकते हैं कि एक नए सिरे से एक अनुकूल स्थिति बना रहा है। अब घर में किसी का बच्चा होना, किसी का मतलब संतान, जैसे बच्चे घर में होते हैं, चाइल्ड बर्थ होता है, तो घर का माहौल ही बदल जाता है। घर में चाइल्ड बर्थ की भी संभावना रहेगी। साथ ही साथ घरेलू कार्य में बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट लेंगे। घर में कोई ज़रूरत का कार्य हो उसमें आप बहुत सहयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो आपको बता दें, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जो समय रहने वाला है, पति पत्नी के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे। एक दूसरे के भावनाओं को कदर करेंगे, एक दूसरे के भावनाओं को समझेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। और बड़ी बात तो ये रहने वाले हैं मित्रों कि आपके जो सप्तम भाव के स्वामी रहने वाले हैं वो तृतीय भाव में रहेंगे। यहाँ से इनकी सप्तम दृष्टि सीधे भाग्य भाव पर पड़ेगी, जो आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम देगा, जिससे कि कह सकते हैं कि आपके बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। मतलब ये अनुकूलता से भरा बहुत ही शानदार आपका समय रहने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत ही बेहतर और अनुकूल समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाली है कि आपके बीच रिश्ते जो बेहतर हैं, यदि ख़राब हैं तो आप इसे बेहतर करने की, यानी बेहतर बनाए रखने की अपनी तरफ से प्रयास कोशिश करेंगे, तो आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अब इसके लिए आपको कोशिश तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि बात करें, जैसे कि कुछ अलग से तोहफा, गिफ्ट और भी कुछ अपनी तरफ से प्रयास करें, सब अच्छा हो जाएगा। जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी इस महीने की शुरुआत में एकदम होने की संभावना बने हुए हैं। पहले से ही हमने बताया था कि समय आपका अच्छा चल रहा है। अभी भी ये कहेंगे कि आपका समय इतना अच्छा है कि आपके शादी विवाह हो जाएंगे, ऐसी संभावना इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लिए अच्छी बात यह है कि जैसा कि आपके लिए जो ग्रहों का सपोर्ट इस महीने मिलेगा, आपको अपने संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार ऐसा प्राप्त होगा, जैसे संतान की नौकरी लगना, जॉब लगना, ऐसी भी स्थिति बनी हुई है। संतान किसी विशेष जगह पे जाकर आपको कोई बहुत बड़ी सूचना, खुशखबरी दे सकते हैं, क्योंकि संतान को लेकर ये एकदम से अनुकूल और बेहतर समय रहने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समय काफ़ी कुछ अच्छा होगा आपके लिए, जो संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको दे सकते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि इस समय आपको बात करें आपके लव रिलेशन को लेकर, तो मित्रों लव रिलेशन के कारक ग्रह शुक्र माने जाते हैं, और शुक्र जो है वो आपके तृतीय भाव में रहने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, शुक्र जब भी तृतीय भाव में रहते हैं तो शुक्र का प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। इस मामले में, कुछ मामलों में बहुत अच्छा होता है। वहीं यदि शुक्र आपके चौथे भाव में भी जैसा कि जाने वाले हैं, तो शुक्र जब चौथे भाव में जाएंगे तो शुक्र बहुत बड़े परिणाम आपको देंगे। जैसा हमने आपको पहले ही बता दिया है कि शुक्र जो है वो 14 मई को आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। तो 14 मई से पहले और 14 मई के बाद की दो स्थिति रहेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं मित्रों। सबसे बड़ी बात है कि शुक्र आपके प्रेम संबंध में बहुत बड़े परिणाम देंगे। शुक्र जो है वो आपके तृतीय भाव में रहेंगे 14 मई से पहले, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अफेयर होने की संभावना रहेगी, या जिससे प्रेम करते हैं वो आपको धोखा भी दे सकते हैं। ऐसा ना हो, इसकी आपको कोशिश करना है, हमारा काम बताना है। तृतीय भाव का शुक्र लव रिलेशन में धोखा भी दिला देता है, या आप तो नहीं देते हैं, क्योंकि आपका जो नेचर होता है वो जिससे जुड़ते हैं उससे बहुत ज़बरदस्त लगाव आपका होता है, लेकिन जिससे आप जुड़े रहते हैं वो इंसान आपको धोखा दे सकते हैं, चाहे दे सकती है चाहे दे सकता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। और ऐसे में एक चीज़ और है कि इस समय शुक्र का जो प्रभाव रहेगा आपके भाइयों से भी रिश्ते को ख़राब कर देगा 14 मई से पहले तक। बस 14 मई तक आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 14 मई के बाद की क्या स्थिति रहेगी वो समझ लीजिए। प्रेम संबंध में आपके लिए इतना अच्छा रहेगा कि मतलब ये कह सकते हैं कि आपको जिससे भी प्रेम होगा वो बहुत ही अच्छे नेचर के होंगे, जिनसे आपके मित्रता होगा बहुत अच्छे नेचर के होंगे, और आप बहुत ज़्यादा इस समय खुश भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे, क्योंकि आपको अपने लवमेट की तरफ से बहुत बड़े कोई तोहफा, कोई गिफ्ट मिल सकता है 14 मई के बाद। 14 मई के बाद आपके रिश्तों में मधुरता आ जाएगी। 14 मई के बाद आपके रिश्तों में गज़ब का कह सकते हैं कि
समय रहने वाला है। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भाग्य बहुत साथ देगा आपका। लेकिन यह है कि इस समय आपके आत्मविश्वास कभी कभी कमज़ोर रहेगा और मुख्य रूप से याद रखिएगा, भाइयों से मतभेद होने की संभावना रहेगी। भाई कुछ गलत करेंगे या कोई ऐसे जिद करेंगे या कुछ इस तरह के ऐसे कार्य में संलिप्त होंगे जिससे आपको गुस्सा आएगा, जिससे आपके झगड़े होंगे, क्योंकि सूर्य भी तृतीय भाव में रहेंगे। इसलिए ये समय जो रहने वाला है आपको थोड़े से सब्र रखना है, ये याद रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपको बता दें आपके स्वास्थ्य को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो छठा भाव स्वास्थ्य का भाव माना जाता है। यहाँ से आपके लिए कह सकते हैं कि यहाँ कोई बहुत बड़ी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर नहीं रहने वाली है। यह है कि छोटे मोटे टेंशन तनाव तो सबके जीवन में रहते हैं, वो आपके साथ रहेगा। हाँ, कुछ काम को लेकर जल्दीबाजी रहेगी, किसी तरह का कोई ऐसी बात रहेगी तो उनसे आपको बचकर रहना है। अपने खुद का ख्याल, स्वास्थ्य का ध्यान एकदम से रखना है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके शिक्षा को लेकर बात करें तो मित्रों, शिक्षा को लेकर ये जो समय रहने वाला है, हम कह सकते हैं कि आपका अच्छा समय है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित आपके बड़े काम निपटने या बड़े काम होने की भी संभावना है। जैसे कि आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा से संबंधित कोई बहुत अच्छा काम बन सकता है, रिजल्ट आ सकता है, एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। हाँ, यह है कॉन्फिडेंस भी शिक्षा में एक तरफ बेहतर होगा, दूसरे तरफ मतलब यह है कि इस महीने के मध्य जो रहने वाला है, मध्य के बाद आपका समय सुधरेगा। वरना इस महीने के मध्य तक जैसा कि शुक्र और सूर्य दोनों आपके तृतीय भाव पर प्रभाव डालेंगे, तो यह है कि थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी शिक्षा में। लेकिन आप यदि मेहनत बहुत कर रहे हैं तो गुरु की जो दृष्टि है दशम भाव पे, वो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट या अच्छे मार्क्स या कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करें आपके बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर ये बहुत अच्छा समय कह सकते हैं और अच्छा समय आपके लिए आएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा समय रहेगा। 15 मई से यानी इस महीने के मध्य से आपका बहुत अच्छा समय शुरू होगा, क्योंकि बुधादित्य योग बनेगा और बुधादित्य योग जब बनेगा तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपके कार्य में बहुत गति कह सकते हैं प्रगति देखने को मिलेगा। मतलब यह है कि कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा और बुध की जो स्थिति रहेगी, बुध जो रहने वाले हैं सीधे आपके द्वितीय भाव में रहेंगे बुध, और बुध का जो प्रभाव रहेगा वो कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। बिजनेस में अटके हुए कार्य बनेंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे। अचानक से बहुत बड़ा आपको कह सकते हैं कि सफलता मिल सकता है बिजनेस में। कोई बड़ा टारगेट आपको पूरा करने में कम समय लग जाएगा और बहुत जल्द टारगेट को पूरा कर पाएंगे। किसी बड़े और महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बन जाएगा और आपका काम वो बहुत सरल कर सकता है। किसी तरह का कोई ऐसा कार्य जो आप चाहते हैं वैसा कार्य बनना, यानी बहुत बड़े कार्य में सफलता मिलना, ऐसी स्थिति भी बन रही है। तो कुल मिलाकर बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए बहुत ही शानदार समय आपका रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय यानी इस महीने आपके जॉब का चांस बहुत रहेगा। इस महीने जॉब प्राप्ति का बहुत अच्छा चांस रहेगा, क्योंकि जॉब के लिए सूर्य का अच्छा होना, मंगल का अच्छा होना, बुध का अच्छा होना, शनि का भी अच्छा होना, गुरु का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और छठे भाव के दशम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ना, ये आपके नौकरी में बहुत अच्छा चांस दिलाएंगे, क्योंकि केंद्र में बैठे देव गुरु बृहस्पति नौकरी के लिए एकदम से शुभ स्थिति बना रहे हैं और यहाँ नौकरी भी आपको प्राप्त होगा। और आपके लिए बड़ी बात ये रहेगी कि आपके जॉब जहाँ होगा वो जगह बहुत अच्छा होगा। आपको ऐसा जगह मिलेगा जॉब में, या जॉब होने की संभावना, जो पहले से जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं या ये कह सकते हैं कि इंटरव्यू वगैरह दे चुके हैं, उनको जॉब मिल जाएगा। उनके जॉब की संभावना बहुत ज़्यादा तगड़ा बन रहा है कह सकते हैं, क्योंकि उच्च का सूर्य आपको फ़ायदा तो देगा ही, प्रमोशन का भी संभावना बना रहा है और साथ साथ ट्रांसफ़र, प्रमोशन, हर तरह के आपके पक्ष में बात बना देगा। और इसलिए ये आपके लिए कह सकते हैं कि धन का आगमन इस महीने शुरू होने का, ये एकदम कह सकते हैं कि ये महीना एकदम बल्ले बल्ले आप करेंगे, एकदम बल्ले बल्ले होगा, सपना साकार कर देगा। जो अब तक नहीं हुआ वो आपके बड़े बड़े कार्य को पूरा कर देगा, इसलिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है, बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर तो बहुत अच्छी बात यह है कि इस महीने आपके धन में इजाफा होने की संभावना भी बहुत है। और बड़ी बात यह है कि इस महीने बड़ी चीज़ों पर खर्च करेंगे, जैसे
वाहन खरीदने का, घर खरीदने का, ज़मीन खरीदने का, कोई नया बिजनेस शुरू करने का, नया जॉब शुरू प्राप्ति के लिए नए चीज़ों में इन्वेस्ट करना और नए-नए चीज़ों को घर में लाना, बड़े चीज़ों पर काम करना, कुछ भी आप ऐसा करेंगे जो बहुत समय से आप सोच रहे थे, जो कर नहीं पा रहे थे, केवल सोच रहे थे। मतलब ये समय जो है वो सपने को साकार और मन को प्रसन्न करने वाला समय आपका रहने वाला है। इसलिए ये जो आपका समय रहेगा बहुत ही सार्थक और अच्छा परिणाम देगा। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि शुक्र का जो प्रभाव केंद्र में आ जाएगा तो केंद्र से शुक्र का प्रभाव आपको इतना अच्छा फल देगा कि आपको कह सकते हैं कि जहां आप उम्मीद छोटा सा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा चीज़ आपको मिल सकता है। कोई बड़े कंपनी के लोगों के साथ फिल्म इंडस्ट्री से, संगीत जगत से या फैशन डिजाइनिंग से या किसी भी कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़े लोगों के संपर्क बढ़ेंगे, बड़े लोगों का संपर्क आपसे होगा। यानी ये कह सकते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको बड़ा काम दे सकते हैं। आपके अंदर वो जो टैलेंट होगा वो कहीं न कहीं इस महीने निखर कर बाहर आएगा और आप एकदम से छा जाएँगे। मतलब बल्ले-बल्ले हो एकदम होने वाला है। जॉब के बाद बात करें, खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए मंगल का स्वयं के घर में रहना आपको अपने कॉन्फिडेंस को काफ़ी बढ़ा देगा और पैसे की बरसात कर देगा। एकदम खेल में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इज़्ज़त सम्मान सब मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा और इज़्ज़त से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। इतनी अच्छी स्थिति बन रही है। वहीं मित्रों इस महीने राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो ऐसा समय है कि कहीं न कहीं बड़ा उलटफेर आपके जीवन को बना सकता है। आपका इतना भाग्यशाली समय रहने वाला है। अब आप उपाय बताते हैं, उपाय समझ लीजिए, सुन लीजिए क्या करना है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाली है कि माता का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। घर या कोई संपत्ति आपको प्राप्त होगा। अस्थायी संपत्ति प्राप्ति का योग बना हुआ है। अस्थायी संपत्ति इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। भाइयों से अनबन रहेगा तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तो बहुत बड़ी परेशानी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। अब ये बात बड़ी बात है कि छठे भाव में केतु बैठे हैं तो कभी कभी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी से अनबन हो तो उससे बचकर रहें, कि क्योंकि कोई ऐसे भी इंसान होंगे जिससे अनबन होगा, वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करके आपके इज्जत सम्मान में कमी लाने की कोशिश कर सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। और सारे मर्ज का एक दवा है और वो उपाय है, शिव जी को बहुत प्रेम से जलाभिषेक कीजिए और आप देखिए बड़े बड़े परेशानी आपके दूर होने लगेंगे। और भी उपाय कर सके तो जरूर करें। यदि बहुत ज़्यादा विपदा परेशानी संकट में है तो शिव जी को एकदम से जलाभिषेक करें, डेली करें। और साथ साथ रात के समय 11 बजे के आसपास, 10 से 11 बजे के बीच में शुद्ध पवित्र होकर और सिद्धि कुंजिका का मंत्र करें। ये मंत्र करने वाले के घर में कभी भी नेगेटिव ऊर्जा का वास नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सिद्धि कुंजिका क्या है आप नहीं समझ रहे होंगे तो दुर्गा सप्तशती का एक पुस्तक आती है। दुर्गा सप्तशती का एक पुस्तक आती है, उसमें सबसे लास्ट में, एकदम लास्ट नहीं लेकिन हाँ लास्ट में आपको मिलेगा सिद्धि कुंजिका। वो संस्कृत में नहीं, हिंदी में पढ़ सके तो हिंदी में पढ़ें, संस्कृत में पढ़ सके तो संस्कृत में जरूर पढ़ें। फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। हाँ थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन होगा। परेशानी आना कम हो जाएगा, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे सुधार अपने जीवन में देखेंगे। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।